not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। मैं रितु एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी इस कॉस्मेटिक शॉप में। तो कहिए कैसे चल रही है आपकी कॉस्मेटिक शॉप, कैसा है आपके तरफ सीज़न। हमारी तरफ तो फिलहाल सीज़न थोड़ा सा डाउन हो गया है और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं गर्मी पसीने वगैरह से कितना हाल बेहाल है। और मैंने फ़ैन भी नहीं ऑन किया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तेज़ आवाज़ आएगी तो वीडियो में आवाज़ नहीं आने वाली है। दोस्तों, मेरे कॉमेंट सेक्शन में एक दो कॉमेंट ऐसे आए कि गली में हमारी दुकान है तो उसको हम कैसे रन करें। तो चलिए आज इस विषय में हम थोड़ा सा बात करेंगे कि अगर हमारी दुकान गली में है तो हम उसको कैसे रन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मार्केट एरिया में हम बैठे हैं तो दुकान के चलने की संभावना ज़्यादा होती है। गली की दुकान में हमें थोड़ा सा एफर्ट डालना रहता है। क्या होता है ना दोस्तों कि जब गली में दुकान ओपन होती है तो बहुत ज़्यादा जो बाहरी कस्टमर होते हैं उनका आना थोड़ा सा कम रहता है। तो इस वजह से हमें ये लगता है कि पता नहीं गली में हमारी जो दुकान है वो रन करेगी कि नहीं करेगी। तो चलिए इस विषय में हम थोड़ा सा बात करते हैं कि अगर हमारी दुकान गली में है तो उसको कैसे हम अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं फ़ोन को स्टैंड में लगा लेती हूँ, उसके बाद हम लोग बातें करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने लगा दिया है कैमरे को साइड में और चलिए अब बैठ के आराम से बातें करते हैं। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, फ़ैन वैन मैंने चलाया नहीं है और सोच रही हूँ जितनी जल्दी हो सके वीडियो आपके लिए भेज दूँ। दोस्तों, अगर हमने गली मोहल्ले में दुकान ओपन की है ना तो उसको चलाने के लिए हमें थोड़ा सा संघर्ष तो करना पड़ेगा। क्या होता है दोस्तों कि अगर हमारी दुकान मार्केट में है तो उसके चलने की संभावना इसलिए ज़्यादा रहती है क्योंकि जो हमारे ग्राहक होते हैं ना, जो कस्टमर होते हैं वो कुछ अनजान लोग भी होते हैं। मतलब ऑन रोड से जो कोई आ जा रहा है, अगर उसने आपकी दुकान देखी, अगर उसने कुछ लेना है तो वो आपकी दुकान पे आएगा। और गली मोहल्ले में जो हमारी दुकान होती हैं वो हमारे ज़्यादातर जो हमारे टारगेट ग्राहक रहते हैं वो हमारे आसपास के, हमारे गली मोहल्ले के लोग, हमारे पास के क्षेत्र के लोग ही रहते हैं। तो उनको कैसे आपको रोक के रखना है अपनी दुकान तक, इस बारे में आज हम बात करेंगे। जितने ज़्यादा आप इन लोगों को अपनी दुकान पे रोक के रखेंगे ना उतना बेहतर तरीके से आपकी दुकान रन करेगी। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी बातों को जिसको अपना के हम ऐसे ग्राहकों को अपनी दुकान पे रोक सकते हैं। फर्स्ट है दोस्तों, डिसिप्लिन में काम करना, यानी कि अनुशासन से काम करना। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, अगर हम दुकान ओपन करते हैं, अगर हम एक गृहिणी हैं और हमने एक अपने घर से दुकान ओपन की है तो सबसे बड़ा नुकसान तो इसमें ये हो जाता है कि अगर हमने घर में दुकान ओपन करी ना तो हम घर के काम करने के लिए भी भागते हैं और दुकान में भी देखते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी दुकान जब खाली रहती है, कोई नहीं दिखता है, तो लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको ये चीज़ें कतई नहीं करनी है। अगर आप दुकान खोल रहे हैं तो उससे पहले अपना शेड्यूल निश्चित कर लीजिए। आपके बच्चे कितने बड़े हैं, आप उनका लालन पालन कैसे करेंगे, आप कैसे दुकान ओपन करेंगे, कितने से कितने बजे तक आपको दुकान ओपन करनी है, जब आप दुकान में नहीं हैं तो कौन दुकान में बैठेगा, ये सारी चीज़ें आपको डिसाइड करनी है। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपकी दुकान कभी भी खाली नहीं रहेगी और आपकी दुकान चलने का एक नियम रहेगा। मान के चलिए आपने दुकान ओपन कर ली और आप कभी 10 बजे दुकान ओपन कर रही हैं, कभी 8 बजे ही दुकान ओपन कर दे रही हैं, कभी 12 बजे ओपन कर रही हैं और कभी आके इधर 6 बजे बंद कर दे रही हैं, कभी 7 बजे, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे। आप अपने हिसाब से दुकान कर रही हैं कि हमारा जैसा टाइमिंग है हम वैसे ही दुकान चलाएंगे। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हमारी जो दुकान होती है वो ग्राहकों के अनुसार होनी चाहिए। मान के चलिए आपका टाइमिंग है सुबह का 10 बजे, तो उस 10 बजे को आप एकदम फिक्स कर दीजिए कि अब हमारी दुकान 10 बजे ही ओपन होगी। और शाम को हमारी दुकान बंद होने का टाइम है अगर 6 बजे, 7 बजे, क्योंकि हमें घरेलू महिलाएं, फिर हमको बच्चों को पढ़ाना है, खाना बनाना है, तो अपना शाम का शेड्यूल फिक्स कर लीजिए। 6 से 7 के बाद आप अपनी दुकान को क्लोज कर सकते हैं। या आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके हस्बैंड आपके साथ हैं, जॉब नहीं कर रहे हैं, टाइम से घर आ जा रहे हैं और कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे उनको टाइम मिल जा रहा है, तो आप ना ये कर सकते हैं कि जब वो घर आ जाएं तो शाम के समय वो दुकान में बैठें, वो दुकान हैंडल कर लें, तो आप जाके खाना पीना बना सकते हो। ये आप कर सकती हैं। अगर आपने किसी चीज़ को अनुशासन पूर्वक कर लिया तो आप यकीन मानिए कि उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो अपनी दुकान के खोलने का, बंद करने का एक प्रॉपर समय डिसाइड करिए। अपने दुकान के बैठने का एक डिसिप्लिन बनाइए कि डिसिप्लिन के साथ ही आप अपनी दुकान को अच्छे तरीके से रन कर सकते हो। सेकंड है फ्रेंड, अपनी दुकान की साफ सफाई, सजावट का प्रॉपर ध्यान रखिए।
जी हाँ दोस्तों, आप जितनी कॉस्मेटिक शॉप को साफ सुथरा सुसज्जित तरीके से रखेंगे, उतना ही बेहतर तरीके से आपके यहाँ ग्राहक आएंगे। क्या आपको अपनी दुकान को थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक देना है, जैसे लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था करिए, थोड़ा सा साफ सफाई रहे और बहुत अच्छे सलीके तरीके से प्रोडक्ट रखे रहें, ऐसे वैसे बिखरे ना रहें। सलीके तरीके से आप प्रोडक्ट रखिए, हर प्रोडक्ट की अपनी एक जगह डिसाइड कर दीजिए। तो इस हिसाब से जब आप करेंगे तो आपकी दुकान देखिएगा, देखने में बड़ी ही सुंदर लगेगी, लोगों को आकर्षित करेगी। ये होता है नियम कि अगर आप कॉस्मेटिक शॉप ओपन कर रहे हैं तो कुछ बातों का ये आप प्रॉपर ध्यान रखिए कि अपनी दुकान को एकदम साफ सुथरे तरीके से रखिए, सुसज्जित रखिए। जो भी सामान आप दिखा रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं, वो बढ़िया सुंदर तरीके से होना चाहिए। जो सामान है ना, उसको डिस्प्ले करिए, जितने भी आपके पास सामान है। ऐसा नहीं है कि कोई सामान काउंटर के अंदर रखा हुआ है, कुछ ऐसा कुछ नया चीज़ आया है तो उसको हमने काउंटर में डब्बे में भर के रख दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको जितना हो सके चीज़ों को डिस्प्ले करके रखना है, क्योंकि आते जाते भी अगर लोगों की नज़र पड़ रही है किसी सामान में और वो कुछ बहुत ही बेहतरीन सा है, कुछ नया आइटम दिख रहा है, तो लोग उसको रुक के देखना पसंद करते हैं। तो आप भी अपनी दुकान पे कुछ जो भी सामान आप लाते हैं उसको बढ़िया तरीके से डिस्प्ले करके रखिए। आप देखिएगा इसका भी असर बहुत पड़ेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड, बच्चों के खिलौने और घर के सामान अपनी दुकान पे आप रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके गली मोहल्ले में बच्चों की संख्या है ना, तो आप इस ट्रिक को आजमाइएगा। आप बच्चों के खिलौने रखिए और उसको डिस्प्ले करिए, मतलब बाहर हैंगिंग में कर दीजिए। कुछ फुटबॉल हो गई, बैट बॉल हो गया, गाड़ी हो गई, टेडी हो गया, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो बच्चों के खिलौने होते हैं, उसको आप डिस्प्ले करके रखिए। इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, आप देखेंगे। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, उनका मन, उनको लालच दिलाने के लिए आपको ये खिलौनों का सहारा लेना पड़ेगा। और जब बच्चे आएंगे तो उनके पेरेंट्स भी आपकी दुकान में आएंगे। तो आप इस काम को ज़रूर करिएगा कि अगर आपकी दुकान है और अगर आपके गली मोहल्ले में बच्चों की संख्या है तो आप बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ का सहारा ले सकते हो। बहुत बढ़िया तरीके के खिलौने, कुछ डिफरेंट टाइप के खिलौने और कुछ बढ़िया कुछ नई नई घरेलू चीज़ें लाइए। आप घरेलू चीज़ें भी रख सकते हो, मतलब कि आप घर में इस्तेमाल होने वाली छोटी छोटी चीज़ों को आप अपने दुकान में इंक्लूड कर सकते हो। जैसे झाड़ू हो गया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो घर के लिए होती है, जैसे क्लीनिंग से रिलेटेड कोई चीज़ हो गया, वो चीज़ हार्पिक हो गया, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो घर के रोज़मर्रा के काम में होती हैं। वो छोटी छोटी चीज़ें आप अपनी दुकान में ऐड कर सकते हो। इससे क्या होगा, इससे जो आसपास के लोग हैं ना, वो बाहर जाने की बजाय आपकी दुकान में आएंगे और बोलेंगे जब उन्हीं के यहाँ सारा सामान मिल जाता है तो हम उन्हीं से ले लेते हैं। तो आपके यहाँ बच्चों के खिलौनों से लेके और घर की कुछ चीज़ें इस्तेमाल करने से लेके आप इसको रख सकते हैं। जैसे अभी क्या है, गर्मी का सीज़न है, तो आप अपनी दुकान में बॉटल्स रख सकते हैं, क्योंकि इस टाइम में बॉटल्स काफ़ी अच्छी तरीके से सेल होते हैं। जो 6 पीसेस के, 12 पीसेस के ऐसे टाइप के पूरे सेट आते हैं, या एक पीस के, इस तरह की चीज़ें आप अपनी दुकान में रख सकते हैं। उधर जब स्कूल खुलने वाले रहते हैं तब आप अपने दुकान में लंच बॉक्स है और बॉटल्स हैं, इस तरह की चीज़ें भी इंक्लूड कर सकते हो। इससे बढ़िया तरीके से आपकी दुकान की चलने की संभावना ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट है फ्रेंड, कुछ हटके प्रोडक्ट रखना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी दुकान गली मोहल्ले में है, आपकी दुकान कम रन कर रही है, तो आप अपने आसपास की दुकान वालों से जो मार्केट में बैठे हैं उनसे एक प्रोडक्ट कुछ हटके रखिए। आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे एसेंशियल ऑयल हो गया, जो लोगों को अभी कम जानकारी, आप उसके बारे में बता सकते हैं। एसेंशियल ऑयल होता क्या है इसके बारे में आप बता सकते हैं और इसको कैसे यूज़ करना है ये बता सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड, जैसे आप हर्बल वाली चीज़ें रख सकते हो, कुछ ऐसा यूनिक सा उपटन हो गया, फेस वॉश हो गया, जो और कहीं नहीं सिर्फ आपकी दुकान में मिलता है। कुछ ऐसी क्रीम हो गई जो कहीं नहीं सिर्फ आपके यहाँ मिलती है। मतलब कहने का है कि लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट, तो लोगों से आप थोड़ा डिफरेंट सामान रखिए। अगर आपका सामान डिफरेंट है तो अगर उसको लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो आपकी दुकान में ज़रूर आएंगे, क्योंकि उनको और ये चीज़ें कहीं नहीं मिलती हैं। तो आप इसके लिए कुछ हर्बल उपटन का यूज़ कर सकते हैं, फेस पैक का यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऐसे पाउडर होते हैं, या आपके अंदर अगर कुछ आपको कुछ बनाना आता है इससे रिलेटेड, तो आप वो चीज़ें अपने हाथ से बना के अपनी दुकान में सेल कर सकते हैं। आप देखिएगा ये जो ट्रिक है ना, ये बहुत काम की है। इससे आपकी दुकान रन बहुत बढ़िया तरीके से करेगी।
तो फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, इसको मैं लाऊंगी नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप करके अपनी दुकान बढ़िया तरीके से रन कर सकते हैं। तो चलिए जी, आज का वीडियो यहीं तक, लाती हूँ इसका नेक्स्ट पार्ट। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।